सो हेलो डिफरेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024-25 का होने वाला है, जो कि आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि 14 या 15 फरवरी से है। ठीक है ना। तो इसलिए मैं सैम्पल पेपर लेकर आ चुका हूँ। ये सैम्पल पेपर है। जो क्वेश्चन पेपर का जो होने वाला टाइप वो बिल्कुल सेम इसी प्रकार का होने वाला है। तो पहले हम समझ लेते हैं आपका पेपर कैसा होने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, पहले वो समझ लेते हैं। उसके बाद मैं सैम्पल पेपर भी इस साल का मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है ना। तो पहले देख लीजिए कि ये जो है मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम वो होता है क्लास चौथी और पाँचवीं वाले बच्चों के लिए। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा चौथी और पाँचवीं वाले बच्चों के लिए ये सिर्फ होता है मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। इसमें आप लोगों को मिलते हैं पैसे। ठीक है, मतलब मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में आपको पैसे मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलते हैं। ठीक है ना। और कितने पैसे मिलते हैं इसका मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, उस वीडियो को जाके देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर कमेंट में डाल दूंगा, आप जाके देख लेना कितने रुपए मिलते हैं स्कॉलरशिप इस वाले एग्ज़ाम के। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पेपर देख के हैरान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है अपना रोल नंबर। रोल नंबर वो वाला नहीं जो आपके स्कूल में चलता है 1 2 15 16 17, ऐसे वाला रोल नंबर नहीं। यहाँ पे एक आपको अलग सा रोल नंबर मिलेगा जो कि आपके क्लास टीचर बताएंगे। वो आपको रोल नंबर यहाँ पे लिखना है और इसको अक्षरों में लिखना है। एग्जाम्पल के लिए आपको है 9 15 16 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो आपको इसको, इसे तो हो गया अंकों में। अब हमें इसको अक्षरों में लिखना है, मतलब हिंदी में या फिर इंग्लिश में आप लिख देना है। जैसे कि 9, ठीक है, 9,000 कितना है, 9,578। ठीक है ना। इस तरह से आपको इसमें लिख देना है शब्दों में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अंकों में, यहाँ पे हो जाएगा शब्दों में। फिर आपको सेंटर कोड, जिस भी स्कूल में आप जाके ये एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ उस स्कूल का एक सेंटर कोड होता है। जैसे कि आपके स्कूल का शायद कुछ इस प्रकार का होगा 8791 2। ठीक है ना, जो कि होता है सभी स्कूल का अलग अलग सेंटर कोड होता है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे सेंटर कोड अपने क्लास टीचर से जाके पूछ लेना है या फिर किसी और से आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जो सेंटर कोड है इसको देख के परेशान नहीं होना है। मान लो आप स्कूल यहाँ पे हो, ठीक है ना, तो आपके स्कूल में मेधावी एग्ज़ाम नहीं होता है, आपको मेधावी एग्ज़ाम देने जाना होता है किसी और स्कूल में। ठीक है, किसी और स्कूल में आपको मेधावी एग्ज़ाम देने जाना होता है। तो आपको अपना सेंटर कोड नहीं डालना है, जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ का सेंटर कोड डालना है, उस वाले स्कूल का सेंटर कोड डालना है। ठीक है ना। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपके क्लास टीचर से पूछ लेना, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन पेपर किस टाइप का होने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर का होने वाला है और कितने मार्क्स रहेगा, कितना घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, वो सभी जानकारी इस वाले पेज में आपको दिख भी रहा होगा। तो देख लीजिए। पहले हम बात कर लेते हैं कितने घंटे का एग्ज़ाम है, कितना समय दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास समय दिया गया है 2 घंटे का। जी हाँ, 2 घंटे का समय दिया गया है। और कितने नंबर का पेपर है, जी हाँ बिल्कुल, आपका पेपर जो होने वाला है 120 नंबर का है, जो कि आप आराम से ऑब्टेन कर लोगे, यानी कि 120 लेकर आ जाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 120 में से किस किस टाइप के कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए, इस पुस्तिका में 60 प्रश्न हैं, इनमें निम्नलिखित भाग शामिल है, मतलब कि 60 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 10 20 इस तरह से ना क्वेश्चन नंबर 60 तक 60 प्रश्न होंगे आपके पेपर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी का। और बता दूं कि प्रत्येक प्रश्न में, मतलब कि 60 प्रश्न हैं तो एक प्रश्न का कितना नंबर हो जाएगा, तो देख सकते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न है 2 अंक के, हर प्रश्न 2 अंक के हैं, यानी कि 60 प्रश्न है तो 60 गुना में 2 कर देना, कितने हो जाएंगे, 120 नंबर। ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ भी है। 120 नंबर का एग्ज़ाम है, यानी कि एक क्वेश्चन का नंबर हो जाने वाला है 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होने वाला है। तो हमारे पास 60 प्रश्न है तो 60 प्रश्नों के कितने नंबर हो जाएंगे, 120। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किस किस टाइप के होने वाले हैं। जो आपका सेक्शन ए होने वाला है, यानी भाग ए होने वाला है, वो सेक्शन ए जो होने वाला है आप लोगों का होने वाला है सामान्य जागरूकता, यानी कि जनरल अवेयरनेस। इसको करंट अफेयर्स भी कहते हैं। करंट अफेयर्स मतलब कि अभी इस दुनिया में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, उस बारे में क्वेश्चन आएगा। जैसे कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2025 में,
यानी कि तो वो एक करंट अफेयर्स है। और भी करंट अफेयर्स बहुत सारे हुए होंगे, तो वो करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, तो इनके नंबर कितने हो जाएंगे, 20 नंबर। ठीक है, तो 20 नंबर का करंट अफेयर्स हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन बी में होगा तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी। जी हाँ, तो ये आएगा रीजनिंग एबिलिटी, मतलब कि आपको सोचना है कि ऐसे क्यों हुआ, ठीक है, इसका कारण क्या था, उसके बाद आपको टिक करना है। तो ये भी सेम उसी तरह से होने वाला, करंट अफेयर्स की वजह से 10 क्वेश्चन आएंगे, इसके कितने मार्क्स हो जाएंगे, 20 नंबर का ये भी आपका क्वेश्चन रहने वाला है। फिर आएगा सेक्शन सी होने वाला है मात्रात्मक योग्यता, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये भी आपका 10 क्वेश्चन होने वाला है, 20 नंबर के होंगे ये भी। ठीक है ना, तो एप्टीट्यूड मतलब कि वही आपके क्वेश्चन रहेंगे मैथ वाले, ठीक है ना, गुना भाग इस ये सब होने वाला है एप्टीट्यूड में। ओके, क्लियर सभी का। अब होने वाला है सेक्शन डी होने वाला है। जो आपका सेक्शन डी है उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश या उर्दू। अब बात समझ लीजिए, जो सेक्शन डी और ई है, सेक्शन डी और ई, इस वाले में आपके पास हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और इंग्लिश भाषा के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी के प्रश्न आएंगे, अगर आपने उर्दू लिया है तो उर्दू के प्रश्न आएंगे। इनमें से कोई एक आएगा। और एक जो इंग्लिश है, इंग्लिश तो सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है ना। तो जो हिंदी या उर्दू है वो वाले 5 प्रश्न आएंगे आपके एग्ज़ाम में, 10 नंबर के रहेगा ये वाला हिंदी उर्दू वाला। और जो अंग्रेजी है, सेक्शन ई है, ये है भाषा 2 यानी अंग्रेजी, जो कि कंपलसरी है। ठीक है, जो कि इंग्लिश वाले, जो इंग्लिश वाला सेक्शन है उसमें से 5 प्रश्न आएंगे, ये भी 10 नंबर का होने वाला है। अब बता दूं कि हिंदी, उर्दू और इंग्लिश ये बहुत ही इजी से होने वाले हैं। मतलब कि आपको एक मिलेगा इस तरह का स्टोरी अनसीन पैसेज, इसमें कुछ लिखा रहेगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, उस क्वेश्चन का आपके पास जवाब पूछेगा, इसका जवाब क्या है, ऊपर स्टोरी को पढ़ के आपको टिक कर देना है। बस इजी से क्वेश्चन आने वाले हैं। एफ वाला देखिए, पाठ्य पुस्तक प्रश्न। आपके जो किताब है, जो आपके पास पुस्तक है, वो कोई सा भी पुस्तक हो, ठीक है ना, पर्यावरण अध्ययन का, सामाजिक का, हिंदी का, अंग्रेजी का, इनमें जो भी चैप्टर्स हैं उनमें से क्वेश्चन आएगा 20 प्रश्न होगा, तो इसके नंबर कितने हो जाएंगे, 40। ठीक है, तो मैंने बता दिया है। ओके, यहाँ तक सभी का आई होप कि क्लियर ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इन सभी को इक्वल करोगे तो हो रहे हैं 60 प्रश्न। अगर आप इनको इक्वल करते हो तो होते हैं 120 नंबर। तो 60 नंबर का 120 मार्क्स होने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो दिया गया है कुछ इस प्रकार से हैं। सभी के उत्तर देने से पहले उन्हें ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, रीड दी ऑल क्वेश्चन केयरफुली बिफोर दी आंसरिंग देम। बिल्कुल सही बात है, प्रश्न एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और ऐसा मत पढ़ना कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन पर अटक जाना, ऐसा बिल्कुल मत करना। आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, 120 मिनट आपके पास हैं, और 60 क्वेश्चन, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपके दिए गए हैं 2 मिनट। ठीक है ना, तो 2 मिनट में एक क्वेश्चन हल कर देना, आराम से कर लोगे। ठीक है, अगला जो है, किसी भी प्रश्न के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच की किसी भी तरह की विसंगति के मामले में हिंदी संस्करण अंतिम को प्रभावित माना जाएगा। ठीक है, अगर देखो, अगर किसी मतलब कि एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश है, अगर किसी में भी उल्टा सीधा लिखा हुआ है तो इस मामले में सिर्फ हिंदी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा। ठीक है, जो हिंदी में लिखा होगा उसी को माना जाएगा। ओके, प्रश्न का उत्तर अंकित करने के लिए विकल्पों के सामने ही सही बॉक्स दिए गए हैं। मतलब कि ऑप्शन वाले आपके रहेंगे क्वेश्चन जो रहेगा, ठीक है ना, ऐसे रहेंगे बॉक्स में लिखे हुए। ठीक है ना, तो इधर पे कुछ एक का आंसर होगा, यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, यहाँ पे कुछ और लिखा होगा। जो आपको करेक्ट लगता है आप जो बॉक्स में है बॉक्स पे ही टिक करें, ना कि आप आंसर पे टिक करना। ऐसा मत करना, जो बॉक्स है बॉक्स के अंदर ही आपको टिक करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 से लेकर 35 के लिए हिंदी या उर्दू में से किसी एक भाषा के प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक है उसमें हिंदी है और उर्दू है, तो आपको हिंदी या उर्दू में से किसी एक भाषा में ही जवाब देना है। हाँ, कि आपको हिंदी में भी उत्तर दे दो और उर्दू में भी दे दो, ऐसा मत करना। ठीक है, आपका ऐसे करोगे तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अपना उत्तर अंकित करने के लिए नीले या काले बॉल पेन का प्रयोग करें। आंसर टिक करने के लिए आपको ब्लैक या ब्लू पेन का यूज़ करना है और किसी रंग का नहीं। ठीक है, आपको इस पुस्तिका में किसी भी सीट को
फाड़ना या हटाना नहीं चाहिए। परीक्षा भवन छोड़ने से पहले उत्तर पत्रक निरीक्षक को सौंप देना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जो आपके पास जो इस तरह का आया है पेपर, जो सीट आया है, इसको ना फाड़ना है ना काटना है, और जब आप क्लास छोड़ोगे तो छोड़ने से पहले वो पेपर आपको जो क्लास में होंगे, जो भी क्लास में होंगे अध्यापक, आपको उनको सौंप देना है। ठीक है, ओके, यहाँ तक सभी क्लियर है? क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आप बाकी के पॉइंटों को आराम से पढ़ लेना, जो कि आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, ये कुछ एक पेज में दिखा रहा हूँ करंट अफेयर्स का। देखिए ये क्वेश्चन है, एक तरफ इंग्लिश में रहेगा, एक तरफ हिंदी में रहेगा। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और अगर आप एक ही क्वेश्चन में अटक जाओगे तो बाकी के क्वेश्चन कैसे हल कर पाओगे, इसलिए ना फटाफट आराम से ध्यान से पढ़ लेना, फिर टिक कर देना। और देखो यहाँ पे जो जो दिए गए हैं टिक बॉक्स, जो बॉक्स दिए गए हैं, आपको इसी के अंदर में ही टिक करने हैं। ठीक है, अगर आप इस पे टिक कर देते हो तो ये गलत माना जाएगा। अगर आप इस बॉक्स में टिक करना है, अगर आप कहीं और टिक कर देते हो, जैसे यहाँ टिक कर दिया, यहाँ टिक कर दिया, तो ऐसे टिक करोगे तो ये रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, ये गलत माना जाएगा, इसे इसे सही माना जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर में ही आपको टिक करना है। ओके, क्लियर है सभी का? ठीक है, मुझे कमेंट कर देना। जो सेक्शन बी है हमने बताया भी था, इसमें आएंगे जो आपके मैथ के सवाल है, मैथ से मिलते जुलते कुछ सवाल आएगा। ठीक है ना, सेक्शन बी रहेगा मैथ के लिए। ओके, ये आप लोगों का सेक्शन सी, ठीक है, जो कि एकदम कन्फर्म मैथ है। ओके, इसमें आपको मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन डी में मैंने बताया था, सेक्शन डी और ई जो होने वाला है वो होने वाला है भाषा। एक एक हो जाएगा इंग्लिश, एक हो जाएगा उर्दू, और एक हो जाएगा हिंदी। ठीक है, आपको इनमें से किसी एक पे ही आंसर लगाना है, इस पे लगाना है। ठीक है, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ वो है भाषा नंबर 1 हिंदी के लिए। तो देख लो यहाँ पे एक दिया गया पैराग्राफ, इसमें से आपको छाट छाट के आंसर टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, फिर आराम से टिक कर देना। ठीक है ना, तो अब ये वाला है उर्दू के लिए, देख सकते हो इस तरफ है अनसीन पैसेज। ठीक है, इसी में से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 31। ठीक है, इस तरह से। ये आप लोगों का सेक्शन ई है, जो कि इंग्लिश के लिए है। तो देख सकते हो यहाँ पे भी पैसेज दिया गया है। ठीक है ना, मैं बता तो रहा हूँ कि हिंदी इंग्लिश उर्दू जो है वो बहुत ही ईजी होने वाले हैं। ठीक है, ये वाला आप लोगों का सेक्शन एफ है, जो कि आपके एक जो किताब है, पाठ्य पुस्तक है। ठीक है ना, उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं ये। ठीक है, ओके, एक तरफ रहेगा इंग्लिश मीडियम के लिए और एक तरफ रहेगा हिंदी मीडियम के लिए। आपको जो पसंद हो वो आप टिक कर सकते हैं उनमें। ठीक है, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम पे। ओके, देख सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक सभी का? तो इस तरह से मैंने बता दिया कि आप लोगों का जो मेधावी एग्ज़ाम होने वाला है वो किस टाइप के होने वाले हैं, कैसे कैसे होने वाले हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इस साल आप लोगों का एग्ज़ाम कब है, 25 में कब है एग्ज़ाम आपका। ठीक है, मुझे कमेंट करके बता देना कि 2025 में मेधावी एग्ज़ाम कब है, ताकि मैं फटाफट आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर वीडियो और जो भी है प्रैक्टिस पेपर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फटाफट आप लोगों के लिए बना दूं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है पता करके कि मेधावी एग्ज़ाम का डेट कब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।